जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के एमए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड, जिसका कोर्स टाइटल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सेकंड का क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। आप एग्ज़ाम देकर आए हुए हैं तो आप चेक कर लीजिए, मूल्यांकन कर लीजिए कि कितना अंक आपको मिला है। कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। और जो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो उनको यह लाभ हो जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं, किन टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे आए हुए हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताए गए थे उसी में से आए थे। लगभग सभी प्रश्न आए हुए थे। समझ लीजिए घुमा फिरा के पूछा गया था। 10-15 प्रश्न तो डायरेक्टली आए हुए थे, वो आप जानते हैं अगर आपने क्लासेस की हुई होंगी। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए। टेलीग्राम चैनल पर ये जो नोट्स है आपको भेज दिया जाएगा, जिससे आप रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, किसने कहा कि विदेश नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है? ये J.R. चाइल्ड्स महोदय ने कहा हुआ था। फरक्का समस्या किन देशों के बीच हुआ था? यह भारत व बांग्लादेश के मध्य हुआ था। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? पूर्व की ओर देखो नरसिम्हा राव ने जो है यह सिद्धांत दिया हुआ था। पड़ोसी पहले की नीति I.K. गुजराल ने दिया हुआ था। परमाणु सिद्धांत A.B. वाजपेयी ने दिया हुआ था। और वास्तविक गुट निरपेक्षता राजीव गांधी। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं है, ये जो है सही मिलान नहीं है। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन कब किया गया था? पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन 1954 में किया गया था। पांचवा प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय विदेश नीति किस विचार से निर्देशित है? तो यह गुट निरपेक्षता से निर्देशित थी। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसके बीच हुआ था? यह तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुआ था। सातवां प्रश्न है, भारत विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ था कब? 1 जनवरी 1995 को यह शामिल हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में से किस देश के साथ जल विवाद नहीं है? तो मालदीव के साथ जो है कोई जल विवाद नहीं है। पाकिस्तान के साथ कौन सी नदी का जल विवाद है? यह कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा आपको अगर पता हो। अगला प्रश्न, हम 9वां प्रश्न देखेंगे, G20 सम्मेलन भारत में कब हुआ था? तो यह 2023 में हुआ था। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हुए थे? भारत ने जो है परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हुए थे। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति का मुख्य उद्देश्य है? क्या जो है भारत की पूर्व की ओर देखो नीति का जो उद्देश्य था वह था पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। 12वां प्रश्न है, विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं? आर्थिक हित, सैन्य क्षमताएं और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। यह विदेश के निर्धारक तत्व है विदेश नीति के। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं रहा है? साम्यवादी विरोधी जो है वह विदेश नीति का भारत के मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं रहा है। 14वां प्रश्न है, हिंद महासागर क्षेत्र में भविष्य के समुद्री सहयोग के लिए प्राचीन व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को आधार बनाने को कि मोदी सरकार की नीतिगत पहल को क्या कहते हैं? उन्हें मौसम परियोजना कहते हैं। 15वां प्रश्न है, भारत में बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता पर हस्ताक्षर कब किया था? 2015 में किया था। 16वां प्रश्न है, भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति है। अगला प्रश्न हम 17वां देखें तो 17वां प्रश्न है, किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा का सभापतित्व किया था? इंदिरा गांधी जी ने किया हुआ था। ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। विजय लक्ष्मी पंडित ने किया हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासभा का सभापतित्व। अगला प्रश्न है 18वां, लाहौर घोषणा का संबंध किससे है? यह जो है वाजपेयी और नवाज शरीफ से है। 19वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो यह 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 20वां प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? या ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था क्योटो प्रोटोकॉल। 21वां प्रश्न है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम बताइए। मैकमोहन रेखा। अब ये कोई बोल दे कि ये आपने बताया ही नहीं था मैकमोहन रेखा, तो उसमें आपको प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट में देखने को मिला होगा कि मैकमोहन जो रेखा है भारत और चीन के मध्य, उस पर चीन का क्या विचार है? तो यह प्रश्न था, तो उससे आप समझ सकते हैं। ऐसे ही इनडायरेक्टली आ जाते हैं प्रश्न, तो ऐसे ऐसे करके सभी प्रश्न उसी में से लगभग आए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट बताया गया है। 22वां प्रश्न है, सभी नहीं लगभग कह सकते हैं
40 से 50-45% आया हुआ है और इधर उधर घुमा के पूछ लिया गया है इसमें। लेकिन जो आपका फर्स्ट और थर्ड कराया गया था उसमें लगभग बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हुए थे। यह भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन पेपर था आपके लिए। 22वां प्रश्न है, इजीली आप जो है 50 से 55 प्रश्न इससे सही कर सकते थे। 22वां प्रश्न, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह मैक्सिको, काहिरा, कोपेनहेगन या रियो डी जेनेरियो में? तो यह रियो डी जेनेरियो में जो है आयोजित किया गया था। 23वां प्रश्न है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? यह जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित है। 24वां प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा कब अपनाई गई? यह जो है 1948 को अपनाई गई। अगला प्रश्न है 25 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995 में हुई। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कितने अनुच्छेद थे? कुल मिलाकर 30। ये देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया है। अगला प्रश्न हम देखें 27 नंबर, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत की रक्षा के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौता के लिए ओजोन परत की रक्षा के लिए हुआ था। 29वां प्रश्न है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? यह जो है 2014 में शुरू हुआ। 30वां प्रश्न, कॉप का संबंध किससे है? UNFCCC से जो है CCC से कॉप का संबंध है। अगला प्रश्न है, पेरिस समझौता किस वर्ष लागू हुआ था? 2016 में पेरिस समझौता लागू हुआ था। NPT और CTBT पर भारत का क्या रुख था? तो भारत ने किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किया था, न NPT पे न CTBT पे। अगला प्रश्न है 33 नंबर, ऑपरेशन शक्ति जो पोखरण फर्स्ट एंड पोखरण सेकंड है, यह पूरा हुआ था 1974 और 78 में। इसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन से ही सही लगा सकते थे। देखिए यहाँ पर दे दिया गया है, पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था, दूसरा वाला पोखरण सेकंड वाला। यहाँ से आप मिला के जो है उस कर सकते थे। इसमें जोड़ा गलत कौन सा है? आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1965 में नहीं हुई थी। 35 नंबर प्रश्न है, तृतीय विश्व शब्द किसने दिया हुआ था? अल्फ्रेड सॉवी। देखिए डायरेक्टली एक क्वेश्चन आया है, तृतीय विश्व जो है शब्द का संबंध किससे है? विकासशील देश। ये सब प्रश्न देखिए डायरेक्टली आ गए हैं। तृतीय विश्व जो है देशों की आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? उपनिवेशवाद का प्रभाव है। 38 नंबर प्रश्न है, भारत के परमाणु सिद्धांत का आधार क्या है? विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध। 39 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में तीसरे विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह कौन सा है? समूह 77। 40 नंबर प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व का उदय किस घटना के बाद हुआ था? सोवियत संघ का विघटन के बाद जो है एक ध्रुवीय विश्व का उदय हो गया था। अगला प्रश्न 41 नंबर, नई विश्व व्यवस्था की अवधारणा को प्रमुख रूप से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोकप्रिय बनाया हुआ था? जॉर्ज H.W. बुश ने बनाया हुआ था। W है ये, W बुश ने बनाया हुआ था। अगला प्रश्न है 42 नंबर, नई विश्व व्यवस्था में वैश्वीकरण का मुख्य प्रभाव क्या है? देशों के बीच संपर्क को बढ़ाना। क्वाड में कौन कौन से देश थे? क्वाड में ये सभी प्रश्न देखिए डायरेक्टली आ गए हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यह जो है क्वाड में शामिल देश हैं। क्वाड जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना। 45 नंबर प्रश्न है, अब्राहम समझौते में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका ने निभाई हुई थी। 46 नंबर प्रश्न है, अब्राहम समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? शांति और संबंध सामान्य करना। 47 नंबर प्रश्न है, अब्राहम समझौता किन देशों के बीच हुआ था? अब्राहम जो समझौता हुआ था यह इजराइल और अरब देशों के बीच हुआ था। ये देखिए सब प्रश्न आए हैं। दो देशों ने कैंप डेविड समझौते पर हस्ताक्षर किया था? इजराइल और इजिप्ट ने। 49 नंबर, इजराइल देश की स्थापना कब हुई थी? 1948। 50 नंबर, खाड़ी युद्ध किस देश द्वारा कुवैत पर आक्रमण से शुरू हुआ था? यह इराक से शुरू हुआ था। 51 नंबर प्रश्न है, खाड़ी युद्ध में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह कुवैत को मुक्त कराना था। 52 नंबर प्रश्न है, खाड़ी युद्ध मुख्य रूप से किस क्षेत्र में लड़ा गया? तो यह जो है मध्य पूर्व में लड़ा गया था। 53 नंबर प्रश्न, अफगानिस्तान में ऑपरेशन जो एंड्यूरिंग फ्रीडम किस देश द्वारा शुरू किया गया था? यह USA द्वारा शुरू किया गया था। 53 नंबर के बाद 54 नंबर प्रश्न है, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना कब वापस गई थी? 2021 में वापस गई थी। 55 नंबर प्रश्न है, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कब शुरू किया? 2022 में। 56 नंबर प्रश्न है, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर किस चीज़ की आपूर्ति सबसे अधिक प्रभावित हुई थी? गेहूं और ऊर्जा की।
57 नंबर प्रश्न है, कोविड-19 सबसे पहले किस देश में पाया गया था? चीन में पाया गया था। वैक्सीन कूटनीति का अर्थ क्या है? अन्य देशों को वैक्सीन देकर संबंध मजबूत करना जो है वैक्सीन कूटनीति थी। 59 नंबर प्रश्न है, कोविड-19 ने किस वैश्विक संगठन की भूमिका और प्रभावशीलता पर सवाल उठाए थे? WHO के। अगला प्रश्न है 60 नंबर, श्रीलंका की आर्थिक संकट के दौरान भारत ने कौन सी सहायता दी हुई थी? वित्तीय सहायता और ईंधन दिया हुआ था। $4 बिलियन जो था, देखिए बताया गया था आपको, उन्होंने सहायता दी थी भारत ने श्रीलंका को। श्रीलंका के संकट का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा था? क्षेत्रीय शक्ति की प्रतिस्पर्धा। 62 नंबर प्रश्न है, विकासशील देशों की आजकल प्रमुख मांग क्या है? नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग है। 63 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 6ठा विशेष अधिवेशन नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए है। 64 नंबर प्रश्न है, उत्तर दक्षिण संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक असमानता को कम करना। 65 नंबर प्रश्न था, उत्तर दक्षिण संवाद को बढ़ावा देने वाली रिपोर्ट कौन सी है? ब्रांड रिपोर्ट। अगला प्रश्न है 66 नंबर, उत्तर दक्षिण संवाद का प्रमुख मंच कौन सा था? संयुक्त राष्ट्र महासंघ राष्ट्र संघ था। 67 नंबर, उत्तर किन देशों को दर्शाता है? यह जो है उत्तर जो है विकसित देशों को दर्शाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 68 नंबर, दक्षिण दक्षिण संवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है? समानता और पारस्परिक लाभ जो है दक्षिण दक्षिण संवाद का प्रमुख सिद्धांत है। 69 नंबर प्रश्न है, दक्षिण दक्षिण सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा है? जो ब्रिक्स संगठन है। अगला प्रश्न 70 नंबर, G77 जो समूह है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना। 71 नंबर प्रश्न है, विस्तारवादी नीति का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा है? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का विस्तार जो है विस्तारवादी नीति का प्रमुख उदाहरण है। 72 नंबर प्रश्न है, हस्तक्षेप का कौन सा प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून में विवादास्पद माना जाता है? मानवीय हस्तक्षेप। 73 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC द्वारा लगाए गए प्रतिबंध किस प्रकार के होते हैं? या बाध्यकारी होते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, 21वीं शताब्दी में भारत की विदेश नीति के नीतिगत उद्देश्य क्या हैं? यह उपयुक्त तो सभी इसमें सही हो जाएगा। विकास संबंधित प्राथमिकता, विकासशील देशों के साथ परस्पर लाभकारी भागीदारी, प्रमुख शक्तियों के साथ सौहार्दपूर्ण एवं संतुलित संबंध। लास्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का काला पानी विवाद किस देश के साथ है? तो यह नेपाल के साथ है। इस प्रकार से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया गया। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट करके और बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारे लेक्चर से कितना लाभ हुआ और कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।